जय श्री राम। रामचरितमानस आप सबने पढ़ी होगी या सुनी होगी, या कम से कम रामचरितमानस के विषय में सुना होगा। रामचरितमानस भगवान श्री राम की कहानी ही नहीं है। कहानी के अलावा उसमें जो आध्यात्म है, उसमें जो दर्शन है, जो शिक्षा है, वो अपरंपार है। राम जी की कहानी के चलते चलते बीच बीच में कई जगह तुलसीदास जी ने अनेक प्रसंग लिखे हैं। उन प्रसंगों के अंदर बहुत सी बातें उन्होंने भगवान के द्वारा जो बताई हैं, वो हमारे लिए एक सीख है। इसी तरह आज मैं आपको एक प्रसंग के अंदर 2 चौपाइयाँ सुनाऊंगा, उनका अर्थ अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा। तो जब सीता जी का हरण हो जाता है, तब राम जी जटायु जी के साथ मिलते हैं। उसके बाद वो जंगल में भटक रहे होते हैं, सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं। आप सबने वो पंक्ति सुनी होगी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो राम जी इतना विलाप कर रहे हैं। उसी समय नारद जी वहाँ से जा रहे होते हैं और उनकी नज़र पड़ती है भगवान श्री राम पर, और उनको विलाप करता हुआ देख करके उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नारद जी आते हैं और नारद जी के मन में विचार आता है कि मैंने भगवान श्री राम को विष्णु रूप में जब वो थे तो मैंने उन्हें एक श्राप दे दिया था, और उस श्राप के कारण ही उनको यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रसंग क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। उस समय उन्होंने जब भगवान से कुछ बातें की तो भगवान श्री राम ने उन्हें जो कहा वो मैं आपको पहले बताता हूँ। नारद जी उनसे कहते हैं कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब आपने मुझे बंदर की शक्ल, बंदर का रूप दे दिया था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कैसा था। नारद जी कहते हैं, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सह रोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करहूँ सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखै जननी अगराई। जब नारद जी कहते हैं कि मैं जब विवाह करना चाह रहा था तब आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। अब मैं पूरे हर्ष के साथ खुशी से तुम्हें यह बात बताता हूँ कि जो मुझे सारे आश्वासनों को, सारे भरोसों को छोड़ करके सिर्फ मुझे भजता है, उसकी मैं कैसे रखवाली करता हूँ। आगे की बात समझाने के पहले मैं आपको इस कहानी के पास्ट में लेकर के जाता हूँ। पहले हुआ क्या था। तो जब नारद जी एक पर्वत पर घूमते घूमते पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने एक बहुत ही रम्य प्रदेश देखा, और उन्होंने देखा कि ये बड़ी ही सुंदर जगह है। तो नारद जी का मन हुआ कि मैं यहाँ पे रुक कर तपस्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान लगाता हूँ। तो अब नारद जी के साथ समस्या ये थी कि उन्हें श्राप मिला हुआ था कि कुछ क्षण से, कुछ पल से ज़्यादा अगर वो कहीं रुके तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा, इस तरह की कथा है। तो नारद जी वो सब भूल भाल करके वहाँ पर तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। अब जब वहाँ तपस्या के लिए बैठ जाते हैं तो अब उनका ध्यान हटाना, ध्यान तोड़ना बहुत आवश्यक था। तो कामदेव को वहाँ पर भेजा जाता है, और कामदेव जाकर के उस स्थान पर नारद जी का ध्यान भंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नारद जी का ध्यान भंग नहीं होता, और वो जागते हैं जब अपने ध्यान से, तो वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम मेरा ध्यान भंग करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर कामदेव प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी उठते हैं और चलते चलते शंकर भगवान के पास पहुँचते हैं। शिव जी को वो कहते हैं, आपको पता है मैं ध्यान करने बैठा था, और ध्यान करते समय कामदेव वहाँ पर आए, लेकिन मेरा ध्यान भंग नहीं हुआ, मैं अपनी तपस्या करता रहा। शिव जी को समझ में आ जाता है कि इनके मन में अपने ध्यान का, अपने कठोर तप का अहंकार आ गया है। शिव जी उन्हें कहते हैं कि देखो नारद, आपने मुझे यह बात बता दी, ये तो ठीक है, लेकिन आप जिन्हें भजते हैं उन नारायण भगवान विष्णु को ये बात कह मत देना। नारद जी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। टहलते टहलते वो पहुंच जाते हैं क्षीर सागर विष्णुलोक, और वहां पर जाकर भगवान विष्णु से यहाँ वहाँ की बात करते हैं, और उसके बाद वो कह देते हैं कि आपको पता है मैं वहाँ बैठ कर के तपस्या कर रहा था और कामदेव आए,
लेकिन मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, मेरे मन में कोई कामना, कोई इच्छा नहीं जागी। भगवान विष्णु समझ जाते हैं और नारद जी की तारीफ करके वहाँ से उन्हें भेज देते हैं। नारद जी आते हैं, भगवान विष्णु के मन में ये विचार आता है कि मेरा बालक जो है, मेरा भक्त जो है, उसके मन में अहंकार आ गया है, मुझे उसे इस अहंकार से बचाना चाहिए। भगवान विष्णु माया से एक नई नगरी रच देते हैं। नारद जी टहलते टहलते, घूमते घूमते, नारायण नारायण करते करते वहां पहुंचते हैं। नारद जी जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड घूमा है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये नगर जो इतना सुंदर सा है, ये मैंने कभी देखा नहीं है, यहाँ कभी हुआ नहीं करता था। फिर भी वो वहाँ चले जाते हैं। उस नगर में जाने के बाद उनकी मुलाकात वहाँ के राजा से होती है। राजा उनकी मुलाकात अपनी बेटी से कराते हैं। नारद जी उनको कहते हैं, अरे बड़ी सुंदर बेटी है आपकी, इसका तो विवाह कर देना चाहिए। राजा विवाह की घोषणा कर देते हैं और एक स्वयंवर रखते हैं। सभी देवताओं को, सभी को निमंत्रण जाता है। निमंत्रण नारद जी के पास भी आता है। नारद जी वहाँ पर समझ जाते हैं कि अब मुझे जाना है और किसी भी तरह से मुझे इस सुंदर स्त्री को, इस सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करना है। नारद जी को लगता है विष्णु जी तो सबसे सुंदर हैं, मुझे उनके जैसा कुछ बनना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं मेन सोर्स के पास ही चला जाता हूँ। और नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आप जैसा रूप दे दीजिए, बहुत सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। नारद जी का रूप बदल जाता है। नारद जी वहाँ से आते हैं और सीधा विवाह में पहुँचते हैं। विवाह में अलग अलग पंक्तियाँ लगी रहती हैं, कतार में लोग खड़े रहते हैं। जब राजकुमारी वरमाला लेकर के आती है तो बंदर की शक्ल पा गए रहते हैं जो नारद जी, उनको देखती है और उस पूरी कतार को ही छोड़ करके वो आगे चली जाती है। नारद जी को बड़ा असमंजस होता है कि ऐसे कैसे हो गया। आगे जाकर के वो राजकुमारी वहाँ पर आए, भगवान विष्णु के गले में माला डाल देती है। नारद जी वहाँ से रूठ करके जाने लगते हैं तो शिवजी की गण उन पर हंसने लगते हैं। नारद जी जाकर अपना चेहरा देखते हैं तो उनका चेहरा जो है वो बंदर जैसा दिखता है। नारद जी बड़े ही क्रोध में वहाँ से निकल जाते हैं। जब नारद जी जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में, आकाश मार्ग में, भगवान विष्णु उस नई राजकुमारी के साथ में दिखते हैं। नारद जी जाते हैं और उनके मन में विचार आता है कि ये आदमी जो है, ये विष्णु जो हैं, ये सारी सुंदर चीज़ें, सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपने लिए रख लेना चाहते हैं, बाकी किसी को कुछ मिले ही नहीं। वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस क्रोध में वो भगवान को शाप देते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे एक स्त्री से वियोग महसूस कराया, इसी तरह जब तुम धरती पर जाओगे, अवतार लोगे, तो तुम्हें भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और भगवान विष्णु वहाँ पर जब खड़े होते हैं तो उस श्राप के बाद वो जो देवी रहती हैं वो वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। और नारद जी को तब ये बात समझ में आती है कि अरे ये तो माया थी। नारद जी को बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। नारद जी कहते हैं और ये जो बंदर है, ये जो बंदर आपका रूप, बंदर का रूप आपने मुझे दिया था, यही आपको स्त्री को वापस प्राप्त करने में मदद करेगा, आपकी पत्नी को वापस प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। विष्णु जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं नारद, तुम्हें तो श्राप देना भी नहीं आता। तुमने मुझे श्राप दिया कि मेरी पत्नी खो जाएगी और वो बंदर मुझे उससे मिलवाएंगे। तो इसके पीछे का अर्थ ये हुआ कि मेरा विवाह भी होगा और मेरी पत्नी भी मिल जाएगी। तो इस सब के बीच में पूरा राम जन्म होता है, राम जी का वनवास होता है, सीता जी का हरण होता है। और अब नारद जी जब अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड में उनसे मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं, माफ़ करिएगा, अरण्य कांड में ही नारद जी उनसे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब ये चौपाई आती है और राम जी उन्हें कहते हैं कि सुन मोहि तो ही कहा हूँ सहरोसा। सुन मुनि, अब मैं आपको बताता हूँ हर्ष के साथ कि भजहि जिमोहि तजी सकल भरोसा। जो मुझे सभी भरोसों को छोड़ करके ध्यान करता है, मैं क्या करता हूँ, करहूँ सदा तिन कै रखवारी, हमेशा उनकी रखवाली करता हूँ, रक्षा करता हूँ। कैसे? जिमी बालक राखई महतारी, जैसे एक माँ बच्चे की रखवाली करती है।
एक पिता, एक भाई, एक दादा दादी, बाकी संबंधी जो हैं वो किसी बच्चे का, किसी संबंध का जिस तरह से ध्यान रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसमें और एक माता और पुत्र के संबंध में ज़मीन आसमान का अंतर है। माता बच्चे की तकलीफ में रोती है, बच्चा गलत करता है तो उसे पीटती है और रोती है। आपको, हमको, सबको बचपन का अनुभव होगा, हमने कोई गलती की है, माँ हमें पकड़ती है, दनादन हमारी पिटाई करती है, लेकिन उसके बाद वो खुद भी बैठ करके रो रही होती है। हमें लग रहा होता है कि यार गलती मैंने की, मुझे मार भी पड़ी, इसी औरत ने मुझे मारा है और रो भी यही रही है, अब कैसे मनाया जाए इसे। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे भगवान ने, और भगवान ने कहा जिमी बालक राखई महतारी, जैसे बालक को माँ रखवाली करती है। कैसे? गह शिशु बच्छ अनल अहि ताई धाई। जैसे कि आग हो या सांप हो, बच्चा अगर उसकी तरफ दौड़ रहा होता है तो तह राखई जननी अगर आई, माँ दौड़ करके सिर्फ उसे से हटा नहीं देती। आपको, हमको, सबको ये ध्यान होगा, माँ ऐसे हमारा हाथ पकड़ती हुई वहाँ से घसीट करके लेके चली जाती है। तो जिस तरह से नारद जी फंस गए थे, भगवान को क्या लग रहा था कि ये मेरा भक्त है जो मुझ में अपार श्रद्धा रखता है, नारायण नारायण जपते रहता है, मेरे ही शरणागत है, उसमें अगर थोड़ी सी कोई खोट आ गई है, थोड़ा सा अहंकार आ गया है, थोड़ी सी इच्छाएं आ गई हैं, तो उसे मुझे अच्छे से दूर करना चाहिए, जिससे उसे हमेशा याद रहे, वो फिर से उस तरफ न जाए। तो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनमें कुछ जो बेहद अच्छी चौपाइयाँ मुझे खुद को लगती हैं। मैंने प्रेमानंद जी के मुँह से, महाराज जी के मुँह से बहुत बार ये चौपाई सुनी है, मुझे आज लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि करहूँ, भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं, करहूँ सदा तिनकै रखवारी, जिमी बालक राखै महतारी। आशा है रामचरित आप स्वयं पढ़ेंगे। रामचरित अपार भक्ति रस इनका सागर है, आप खुद पढ़िए। मैंने उसके कई पाठ किए हुए हैं और वो YouTube पर भी अवेलेबल हैं। उसमें दोहे, चौपाई और साथ में अर्थ हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। राधे राधे।